देखिए मैं बताता हूँ कि वहाँ से क्या आई थे कि हमारे जहाज पाकिस्तान के अंदर गए, उनके जहाज़ों ने दौड़ाया, तो हमारे जहाज़ों ने बम गिरा के जब वापस भागने लगे तो उन्होंने वापस आ गए तो उन्होंने बोला कि हमारे मोदी जी ने बम गिरा दिया आतंकवादियों के अड्डे में, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आतंकवादी वहाँ पे मरे। अच्छा, ना बीबीसी में, ना कहीं अमेरिका की न्यूज़ में, ना किसी भी न्यूज़ में कोई प्रमाण। भारत की सेना पर विश्वास नहीं है आपको? ये पक्का जो देश की सेना पे अगर सवाल उठाए उसको मैं देश विरोधी बोलता हूँ। का जवाब दे रहे हैं, वहाँ पे मारा पीटी हो रही है, उनको खदेड़ के भगाया जा रहा है। ऐसा कभी कांग्रेस के राज में देखा है? अब महात्मा गांधी का राज नहीं है, उधर से लोग आए हैं, एक थप्पड़ मारे, यहाँ 4 लठ मारा गया है। अगर एक कोई मारेगा तो उसको 4 जूते मोदी सरकार मारेगी, ये सारी देश जान ले। अब महात्मा गांधी वाला जमाना नहीं है कि इस गाल मारोगे तो दूसरा गाल देंगे, इस गाल मारोगे तो 4 जूते मारेगा। ये ऐसी सरकार चल रही है, बिल्कुल चल रही है। मर्जी सवाल करें, लेकिन सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसी भी मामले में नहीं। सेना के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। मैंने आप कह रहा हूँ, मैं उनकी कॉलोनी में रहता हूँ, कभी 0- डिग्री में रह के दिखाओ ना। आप 4 यहाँ पे कपड़े पहन के बैठे हो, वो कैसे अपने बच्चों को छोड़ के इतने बर्फ में रहते हो, पता भी नहीं चलता। एम्बुलेंस जब आता है पता भी नहीं चलता उनका, कई बार तो घर वालों को खबर भी नहीं मिलती और आप कहते हो जी नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। सीधे सीधे आप अगर वीडियो देखेंगे तो हमारी सेना सामने से लठ मार रही है। आंख मिलाने की बात कर रहे हो यार, कमाल की बात है। अब वीडियो देख के ओवैसी जी ने वीडियो नहीं देखा? नहीं हारेंगे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हारेंगे भाई? वो इसलिए नहीं हारेंगे कि उस टाइम पे पाकिस्तान में बम गिराने लगेंगे, फिर लोग तालियां बजाएंगे कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बम गिराते हैं। और जब पाकिस्तान में चुनाव होते तो वो इंडिया में बम फेंक देते, तो वहाँ के लोग बोलते करे हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं तो इंडिया में बम गिरा रहे। पाकिस्तान पर जो बमबारी करते हैं, जैसा आपका कहना है, तो वो सब चुनाव के लिए हो रहा है? बिल्कुल, चुनाव के टाइम पे ऐसा क्यों होता है कि आखिर अटैक होता है बम, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? 2016 में कौन सा चुनाव था? 16 में कुछ आतंकवादियों को बता के यूपी में मरवा दिया गया। अच्छा, चुनाव के टाइम पे। चुनाव के लिए मतलब कि अब उस सेना पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसने मरवाया? मोदी जी जो ना चुनाव के लिए करते अरे बम पड़ा था। देखिए मैं इसकी हकीकत बताता हूँ, एयर स्ट्राइक क्या था कि उनके, एक मिनट आप शांत रहिए। सेना ने एयर स्ट्राइक की, आप उसको भी गलत साबित कर रहे हैं कि कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला। जी ये मीडिया बता रही है, हमने सुना, कोई हमारी सेना ने तो मीडिया है नहीं जो सेना ने बताया हो। आपको क्या लगता है जो एयर स्ट्राइक हुई उसके भी कह रहे हो कोई प्रमाण नहीं मिला? प्रमाण मांगना ही नहीं चाहिए, सेना के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और देश पर भी भरोसा रखना चाहिए लोगों को। मोदी जी चुनाव के लिए कराते हैं सब। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सेना अपनी कार्रवाई करती है, राजनीति अपनी जगह है। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा बेरोजगारी का मुद्दा है, बाकी बहुत सुंदर सरकार चल रही है। क्या लगता है मोदी जी के विरोध के चक्कर में ये लोग देश का भी विरोध करने लगते हैं? ये मोदी का, मुझे तो लगता है ये देश विरोधी है ही है। ये पक्का जो देश की सेना पे अगर सवाल उठाए उसको मैं देश विरोधी बोलता हूँ, सीधी बात है। जो अपनी माँ, अपनी बीबी, अपना नवजात बच्चा, गैर जन्मा बच्चा छोड़ के बॉर्डर पे हमारी सेवा कर रहा, उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हो तो आप देश विरोधी हो कि नागरिक हो? आप समझने की बात करिए ना। जाइए आप कश्मीर की माइनस डिग्री में आप रहिए, फिर आप सेना से की बात करिए। सेना क्या चीज होती है ये कोई नहीं समझेगा बात को। सैनिकों के बीच। तो आप अगर सैनिकों के बीच रहते तो ये ना कहते कि जो सेना करके आई है उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। जी सेना क्या ने, नाम हो गया आपका? जी देखिए सेना ने, नाम बताइए सर। आकाश कुमार। आकाश कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी 12th का। 12। आपको ये नहीं पता कि सेना पे सवाल खड़े किए जाने चाहिए या नहीं? देखिए जो सेना ने किया मैंने उसका आप सेना पे सवाल नहीं खड़े करे, जो हमारी प्रमाण नहीं मिला। हमने जो मीडिया में पढ़ा मैं वही बताया। सेना की कोई मीडिया ने तो हमारा क्या कुछ बताया नहीं। आप फिर भी वही कह रहे हैं कि मीडिया ने नहीं बताया कि प्रमाण मिले नहीं। पूरा मीडिया तो मोदी के अंदर में जो बोलेगा वही होगा। अच्छा, मोदी जी ने जो बोला वही हो रहा है। और अब देखिए मैं एग्जैक्ट कोई बॉर्डर पे तो हूँ नहीं कि वहाँ की चीन की सेना कितने अंदर आ गई। कैसे पता? आपको कैसे कैसे पता कि कोई प्रमाण नहीं मिला? ये बताइए। जी सेना ने कुछ नहीं किया, आपको कैसे पता चला? नहीं, सेना हमारी वहाँ पे गई थी और वहाँ से वापस आ गई। बम गिरे थे लेकिन आतंकवादियों कैंप पे गिरे या नहीं गिरे इसका कोई प्रमाण नहीं। कोई प्रमाण नहीं? नहीं बिल्कुल। क्या सर? भाई साहब कह रहे हैं मीडिया मोदी के अंदर में है, तो कौन सी मीडिया ने आपको बता दिया कि ये कार्य सेना ने कार्य नहीं किया? कौन सी मीडिया ने बताया आपको? आप एक बात तो कहते हैं कि मीडिया मोदी के अंदर में है और दूसरी बात कहते हैं कि ये मीडिया ने बताया आपको, आप वहाँ पर खड़े नहीं थे। तो जो सेना ने कहा कम से कम उसको तो सच मानो। नेता कुछ भी कहे लेकिन जो सेना के कमांडर ने कह दिया कि ये हुआ है तो मानो उस बात को।
नेताओं का विरोध हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम सेना का विरोध करने लगे, ये कोई बात नहीं बनती है। आप ये सेना का ही विरोध कर रहे हैं। आपका मेरा राजनीतिक महत्व अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। मैं मोदी विरोधी भी हो सकता हूँ, आप मोदी के पक्ष वाले भी हो सकते हो, लेकिन इसके लिए सेना ना इसके लिए तो और क्या कह रहे हैं फिर आप एक तरफ कह रहे हैं मोदी, आप एक कह रहे हैं मीडिया मोदी के हाथ में, दूसरी तरफ कह रहे हैं मीडिया ने आपको बताया कि ऐसे नहीं हुआ। कैसे दो तरफ की बात कर रहे हैं? मतलब आप ये दोगला बात कर रहे हैं आप। फिर या तो कहो कि मीडिया मोदी की और मोदी ने बताया कि वह जो हुआ है, सेना ने नहीं किया। जो मीडिया में वो बताया, मैंने जो पढ़ा मीडिया में वही मैंने बताया। चाइना में कल चाइना में जो हुआ उसका वायरल वीडियो सारी दुनिया में चल रहा है, तो आप तो कल तो उसको भी सवाल उठा देंगे नहीं मोदी ने एक प्लेग्राउंड बना के उसको ओके कर दिया। कल तो आप ये भी कहने लगेंगे कि मोदी ने मीडिया में बनाया प्रेस में डाल दिया जी, नहीं ये तो हमने ऐसा किया। देश के कई सारे नेता हैं उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं, बात नहीं आपस में जो मर्जी सवाल करें, लेकिन सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसी भी मामले में नहीं। सेना के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। आप कह रहे हो मैं उनकी कॉलोनी में रहता हूँ, कभी 0- डिग्री में रह के दिखाओ ना। आप 4 यहाँ पे कपड़े पहन के बैठे हो, वो कैसे अपने बच्चों को छोड़ के इतने बर्फ में रहते हो, पता भी नहीं चलता। एम्बुलेंस जब आता है पता भी नहीं चलता उनका, कई बार तो घर वालों को खबर भी नहीं मिलती, और आप कहते हो जी नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। सेना अपना बहुत बढ़िया काम कर रही है, मोदी जी अपना ठीक है जैसा भी कर रहे हैं देश को। अब ठीक है बेरोजगारी है, हम भी मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन हमारी जनसंख्या देखिए ना, रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई उस पर सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन सबको आज फर्स्ट क्लास का अफसर बनना है। पढ़ा होगा मैंने 12वीं, 50% भी नंबर नहीं लाऊंगा, लेकिन बनना मुझे फर्स्ट क्लास अफसर है। मैं 5,000 की नौकरी करने ओहो क्यों करूँ मैं 10,000 की नौकरी? भाई मुझे तो 50,000 वाली चाहिए भाई, उसके लिए एबिलिटी भी तो चाहिए ना। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है हो सकता है कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, होगा ना। ओवैसी साहब का एक बयान आया कि मोदी जी ना चीन से आंख नहीं मिला पाते। जब चीन की छाती में बल्लम घुस रखा है, आँख मिलाने की जरूरत क्या है? उससे क्या जरूरत है? उससे आँख मिलाएंगे कैसे? वो छोटे छोटे कद के मोदी जी हमारे 6 फुटी और वो 5 फुटी, कैसे मिलाएंगे आँख मिलाने के लिए दायरा भी तो चाहिए। चाइना पीछे से वार करने वालों में से है, मोदी जी सामने छाती दिखा के वार करने वालों में से। सीधे सीधे आप अगर वीडियो देखेंगे तो हमारी सेना सामने से लठ मार रही है। आंख मिलाने की बात कर रहे हो यार, कमाल की बात है। आप वीडियो देख के ओवैसी जी ने वीडियो नहीं देखा, सीधा लठ मार रहे हैं, सीधा। सड़कें नहीं बन पाती थी कांग्रेस के राज में, सड़कें वड़कें कुछ नहीं बन पाती थी। वहाँ पे खूब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें वड़कें सब बन रही हैं, खूब काम हो रहा है वहाँ पे बॉर्डर पे। पहले डर के बैठ जाते थे, जहाँ वो रुकवाता था ना रुक जाते थे। अब अच्छी तरह बना रहे हैं यहाँ पे, सब एक से एक बढ़िया चीज़ बना रहे हैं। इस तरीके से आरोप लगातार लगते रहते हैं कि सेना का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, अभी एक भाई कह रहे थे कि चुनाव के समय ही ऐसा कुछ कर देते हैं, किसी का प्रमाण नहीं। के बाद हुआ है, अगर चुनाव से पहले होता ना तो मोदी के ऊपर इल्जाम लग जाता है कि मोदी ने वोट लेने के लिए ये क्रिएट किया है। ये चुनाव के बाद हुआ है। चर्चा चल रही है पूरी चीन को लेकर है, जितनी भी चर्चा चल रही है उस पर ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी आंख नहीं मिला पा रहे, उनसे बातचीत नहीं कर पा इससे रहे। ज्यादा आंख क्या मिलाएंगे, हर एक बात का जवाब दे रहे हैं। वहाँ पे मारा पीटी हो रही है, उनको खदेड़ के भगाया जा रहा है। ऐसा कभी कांग्रेस के राज में देखा है? अब महात्मा गांधी का राज नहीं है, उधर से लोग आए हैं, एक थप्पड़ मारे, यहाँ 4 लठ मारा गया है। अगर एक कोई मारेगा तो उसको 4 जूते मोदी सरकार मारेगी, ये सारी देश जान ले। अब महात्मा गांधी वाला जमाना नहीं है कि इस गाल मारोगे तो दूसरा गाल देंगे, इस गाल मारोगे तो 4 जूते मारेगा। ये ऐसी सरकार चल रही है, बिल्कुल चल रही है, और सामने से दिखा रहा है। सेना के हाथ खोल दिए पूरा खोल दिया है सेना। और फिर सबसे बड़ी बात है, सेना के मान सम्मान से कोई समझौता सरकार नहीं कर रही है, इसका मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। तो क्या लगता है पहले समझौता किया जाता था क्या? और सरकार बिल्कुल समझौता, सेना का हाथ बांध दिया जाता था। यहाँ तक कि एक केस है, एनकाउंटर हुआ था, ध्यान होगा, और उसको सस्पेंड कर दिया था, जेल में डाला था। आज यूपी में एनकाउंटर हो रहा है, कौन सी पुलिस को, कौन सी सेना को सस्पेंड किया जा रहा है, बल्कि प्रोत्साहन हो रहा है। बिल्कुल मारना चाहिए ऐसे अपराधियों को। तो क्या लगता है चीन का भी नंबर आने वाला है? अभी क्या कह सकते हैं, चीन पीछे हो गया है, चीन समझदार है। मुझे नहीं लगता कि चीन हमारी तरफ नजर भी उठाएगा। चीन जो भी हरकत करेगा उसका जवाब दिया जा रहा है अच्छी तरह, और आगे भी जवाब दिया जाएगा। आगे भी दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा लेकिन जवाब। जो अभी हमारे देश के नेता ऐसे होते हैं कि उस पर भी सवाल, विरोध करना, कुछ भी करें उनका काम, वो कुछ भी करें उनको विरोध करना है। किसी एक के विरोध के चक्कर में देश का भी विरोध कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं। सेना का हाथ बंधे होने का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप इसी बात को मानता हूँ कि जब 1971 16 दिसंबर 1971 में 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। हम चाहते तो उस टाइम पीओके पूरा उन सैनिकों को बदले में देने के पीओके पूरा वापस ले सकते थे, लेकिन नहीं, पीओके उस टाइम अपने सैनिक भी आज़ाद नहीं करे। जो पाकिस्तान में कैद है ना, हमारे बहुत सारे हमारे कैदी हैं वहाँ पे,
उनको हम चाहते थे आज़ाद करा सकते थे, लेकिन हमने एक भी अपना कैदी आज़ाद नहीं कराया वहाँ से, और उनके सारे के सारे रिहा कर दिए हैं। अपने सैनिक मांगे ना, हमने अपनी धरती जो पीओके पर धरती थी वो भी नहीं मांग सके हम। 93,000 सैनिक ऐसी बिना फ्री में हमने ऐसी कैसी दे दिए, तो ये हमारी सेना के हाथ बंधे होने के सबूत है, ये सब है। तो क्या लगता है अब जब से मोदी जी गद्दी पे बैठे हैं तो सब छूट दे दी गई है? फ्रीलांस से जी सारे के सारे। आप अपने सेना अपने मन से जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। देश के लिए जितना अच्छे से अच्छा कर सके सेना, वो छूट दी गई है उसको, छूट दे दी गई है। अच्छा करी गए बस। एक से एक बढ़िया हथियार खरीदे गए हैं, ऐसा कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुआ। 30 साल तक कांग्रेस ने हथियार नहीं खरीदा था एक भी, और अब एक से एक बढ़िया हथियार खरीदे गए हैं। आपने राफेल, मोदी जी के राज में विकास नहीं हो रहा है। अंधे हैं वो, उनको और क्या कहूँ, अंधे दिखाई नहीं दे रहा उनको, आंखें बंद कर रखी उन्होंने। आंखें बंद कर हाँ, हैं सर, आंखें बंद है क्यों उनकी? जाकी रही भावना जैसी, उन्होंने कभी किया नहीं था तो वो देखेंगे कहाँ से। ठीक है, इतना एक्सप्रेसवे, वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है, स्पीड देखो आज ट्रेनों की 100 हो गई है। मैं एक चीज़ मानता हूँ, बेरोजगारी की समस्या भी है, बाकी कोई महंगाई नहीं है। मैं महंगाई नहीं मानता, क्योंकि अगर आप महंगाई किस पर लोग चिल्लाते हैं, सब चीखते हैं, दाल चावल सब्जी। भाई साहब 10 साल में कितना रेट बढ़ा है आटा चावल दाल का, ये भी देख लो। और जो नौकरी, पहले सरकारी नौकरी भी 15,000 पे थी, आज 45,000 पे है। सर्विस का आप फिगर देखो और किसानों की आय देखो, तो कहाँ महंगाई है, मुझे बताओ कोई। आज से 10 साल पहले गेहूं कितना था अपना 1200 में, आज है साला 1800 में, तो कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई, मुझे बताओ। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खेत में बुआई नहीं कर पा रहा है, आप महंगाई को चीख रहे हो। किसान का बच्चा, मैं भी प्रयागराज से बिलीव करता हूँ, बाप दादा की ज़मीन छोड़ के यहाँ प्राइवेट नौकरी करके पालन कर रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि किसान अपनी आय का उचित मूल्य नहीं पा रहा है। और हम महंगाई, ये नेता लोग जो चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। इनकी तनख्वाह कितनी है जो चिल्ला रहे हैं महंगाई? आज सरकारी नौकरी जो भी है आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता 45,000 से कम है। महंगाई का फिगर इसी से चलता है। ठीक है, कुछ हमारे गरीब भाई हैं तो उनको सरकार व्यवस्था कर भी रही है। महंगाई का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा है। सरकार रोजगार दे, अपने आप महंगाई कंट्रोल हो जाएगी।